नमस्कार, देख रहे हैं आप जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। 10 मई को उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले हरीश रावत के खिलाफ एक और स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है, जिसमें दावा किया गया है कि हरीश रावत ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों की 25-25 लाख रुपए उन्हें दिए थे। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी शिकंजा कस गया है। हरियाणा के विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को लेकर कल संसद में घमासान के आसार है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि बीकानेर में वाड्रा की कंपनी को आवंटित जमीन का मामला वो कल संसद में उठाएंगे। तो मुसीबत कांग्रेस के लिए बढ़ती जा रही है। अलग अलग मामलों में कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा है। एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया गया है कि हरीश रावत ने अपनी सरकार बचाने के लिए विधायकों को 25-25 लाख रुपए दिए थे। ये स्टिंग एक चैनल से जुड़े एक पत्रकार ने किया है। दावा यह किया जा रहा है कि ये स्टिंग ऑपरेशन पिछले 10 दिन के भीतर किया गया है। स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के विधायक मदन सिंह बिष्ट और कांग्रेस के ही बागी विधायक हरक सिंह रावत के बीच बातचीत का दावा किया गया है। हरीश रावत से तो मैंने बाद में बात की, जो मैंने कल लोगों से कहा और लेकिन वो माहौल ऐसा बन गया था ना कि एक बार जब कोई हम लोग इतने नाराज हो गए थे तो वो सुनो आपको जो है मेरे को जिस तरह जलील करने की कोशिश की गई वो आपको ठीक है समझ रहे। मैं मेरी स्थिति ऐसी हुई थी कि ठीक है, आपके काम दूसरे हैं, हमारे काम आपके काम में कर रहे हैं, हमारे काम कैसे नहीं करता ये भाई साहब लोग ही लोग थे। मैं आपको बता दूं किसी की हिम्मत है तो उसके सामने बोलने नहीं आया। लेकिन सुबह उठने वाली बाहर गए तो उसी बोलना था उसको क्या ऐसी कितना दी इसने विजय भारत और विक्रम को तो चलो विक्रम को तो किसी ने कोशिश नहीं करा नहीं विक्रम को करा विक्रम को तो उसने विवेकानंद को कोशिश करे ना 1 करोड़ 1.5 करोड़ 25 लाख हम किसकी मांग रहे हैं सर? सबसे बड़ी सबसे बड़ी खर्चा वाली सबसे बड़ी विधायकों का ये कि 25 लाख है 25 लाख है अपना वो हो गया वैसे मांगे हमने कौन है उसने लिए नहीं छोड़ा लेकिन ये अच्छा थोड़ी है कि विधायक के पास पे रहते सारा पैसे दाव है क्या करे उनकी कोई तो मैं वो करते गुजरात में अब उसके साथ लोग दे दिए। अगर मैं इस बाइक को दूंगा मैं तो विधायक चला तभी वो मैं बोला ना मैं बोल किसी का एक मसला नहीं सी मैंने बड़ी पकड़ ली पर मुझे 1 करोड़ की बात बता मैंने ये बात है 17 तारीख वो कह रहे हो 16 तारीख पकड़ी उसने 50 सब करता रहता है पूजा दिलाने वाला है वो पूजा थोड़ी ले गया है वो पूजा ने एक पैकेट का दिया था वो पूजा राय से चलता है हो जाता है तो हमारा बड़ा कराया उसका समझा है भाई साहब
ये इनका ग्रुप जो है 2-3 दिन में बदला राजकुमार शाह इसका राजकुमार पैसा नहीं तो पैसे में क्या होता है चर्चा है बस इसके हम इंग्लिश में हम लोग क्या है सरदार का संबोध दाढ़ी लोग कह रहे हैं पर जब हम अखबारों में नए आए हैं ये समझ नहीं आता सब कह रहे काम होगा सभी तक खनन और इससे कमाए एफर्ट से कम थोड़ी कमाए हैं और क्या है शराब क्या बड़ा डाल के 27 करोड़ से ऊपर नहीं कराए आप कुछ भी कर दिया खनन वाले आप किसी का पट्टा आपने कराया हमने कराया मेरे 8 घंटे 9 घंटे मैंने नीचे दो मैंने पूछी चलो मैंने ये सब नहीं करा मैंने 2 घंटे वैसे 8 घंटे पट्टा नहीं चलता कहाँ से कमाई होती है 1 लाख में भी देता है 1 लाख में ऐसे भी देता है पता है 1 लाख लोग खा लेंगे इसको ना 1 लाख में देते 8 घंटे पढ़ देंगे 1 लाख ना ना जैसे 8 ही चलेगा तो 8 का 1 लाख क्या सर मौका और इतने बड़े अधिकारी अधिकारी तो अधिकारियों कितने मौका देता लोग अच्छा तो मौका नहीं था सब पैसे के साथ काम कर रहे हैं अगर तो नहीं होगा मैंने मेरा शराब का सिस्टम था मैंने भी मेरा अपने आप जो मेरा कर दिया अब जिनसे मैंने ड्यू चालू किया अब तो मुश्किल से कोई अपना खर्चा नहीं होता ना जल्दी से कोई बोला कोई फ्लैट नहीं दिवाली करेगा किसी का नहीं ये होता है जैसे आपको इससे ज़्यादा हमने मोबिलाइज कर लेते हैं तुम्हारा तो स्टाइल अलग है तो हम लोगों से थोड़ी पैसे हम लोग नहीं कर पाते एक 1000 टन निकल रहे थे अब एक रूम से खुश है और हमारे मजदूर क्या है कुछ थोड़ी लाभ माता से करते ऐसे करते हैं लोग एक किस्त 25 लाख की दिला दी एक 100 दिला दो सस्ता भी को क्या जितने सस्ते थोड़ी सारे एक विधायक है इधर तो विधायक जी है इधर सब कुछ है विधायक हो गया तो ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन आपने देखा। स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा राज्य में ब्लैकमेलिंग की राजनीति चल रही है। स्टिंग ऑपरेशन सामने आने के बाद बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन से उत्तराखंड में कांग्रेस का सच सामने आ गया है। हम ब्लैकमेलर्स के खिलाफ हमारी लड़ाई रहेगी। जो ब्लैकमेलिंग की राजनीति है जो उत्तराखंड के अंदर कुछ लोगों ने ऐसी संस्कृति पैदा कर दी है विच वॉज अनहर्ड, वो हमारी राजनीति की सफाई के नाम पर यहाँ जो गंदगी पैदा कर रहे हैं, जो ब्लैकमेलिंग पैदा कर रहे हैं, मुझे बहुत सुदृढ़ सूत्रों से मालूम पड़ा है कि 2 शीर्षस्थ पदों पर रहे ब्यूरोक्रेट्स को उनके पुराने स्टिंग दिखा करके उनको इस काम पर लगाया गया है कि वो सरकार गिराने के लिए, मतलब हम बहुमत साबित न कर सकें, सरकार गिरा तो दी उन्होंने, अब हम बहुमत साबित न कर सकें, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में लगाया गया है। पहले जो उनकी सीडी आई थी तो उसमें दिखा था वो लोगों को कह रहे थे कि 50 करोड़ रुपए लूट लेना उत्तराखंड का, मैं आंख बंद कर लूँगा। उसके बाद उसमें ही उन्होंने कहा कि आप अभी पैसा दे दीजिए, मैं टॉपअप करा दूंगा। कितना भ्रष्ट आचरण हरीश रावत का देखा, पूरा उत्तराखंड लज्जित हुआ उसको देखकर, अपमानित महसूस किया देवभूमि ने अपने आप को। और आज की जो सीडी दिख रही है उसमें साफ दिख रहा है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो सब पूरे कर दिए हैं। हर विधायक को 25-25 लाख रुपए दे दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब जब विधायकों को पैसा दिया जा चुका है, विधायकों की इन हाउस परचेजिंग हो चुकी है, तो अब क्या ये जो 12 विधायक हैं जिनको पैसा मिला है, क्या इनको विधायक रहना चाहिए? इस पे सोचना होगा।
और मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर और बातचीत के लिए। रवि, दूसरा स्टिंग ये जिसमें हरीश रावत फंसते हुए नजर आ रहे हैं, फ्लोर टेस्ट से पहले आपको लगता है कि इसका कोई असर उस पर होगा और जो सियासी हालात गर्म होते जा रहे हैं उस पर इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, कुल मिलाकर ये है कि कोर्ट तो इस चीज को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि कोर्ट के पास अपनी मजबूरी है। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि स्टिंग ऑपरेशन का कोई महत्व तो नहीं है उनके लिए। लेकिन जहां तक बात है कि फ्लोर टेस्ट अगर 10 तारीख को हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कल उत्तराखंड कोर्ट में, हाई कोर्ट में एक फैसला आना है कि जो 9 विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, उनको वोटिंग का अधिकार होगा या नहीं होगा। तो एक तरह से एक दाव खेला गया, एक तरह से कहा जाइए, जिसमें 12 और जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि अगर बहुमत साबित करना है तो आज की तारीख में जिस तरह से हरीश रावत दावा कर रहे हैं, तो उनके पास 34 विधायक हैं और 34 विधायक हैं और 9 की अगर सदस्यता खत्म होती है, उनको अधिकार नहीं होता है, तो हरीश रावत को आराम से उनकी सरकार बन जाती है। लेकिन अगर 12 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की बात आती है, अगर इन्होंने पैसे लिए हैं वो उसके नाम पर कि वोट देना है और इस तरह का सीबीआई या कोई और एक्शन होता है, तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ी हो। लेकिन इतना आसान नहीं है कि इतना जल्दी बहुत ज्यादा एक्शन हो। लेकिन बावजूद इसके सारी कोशिशें इसलिए की जा रही है कि फ्लोर टेस्ट पर हरीश रावत को किस तरह से विफल किया जाए। हरीश रावत के साथ सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में 18 विधायक दिख रहे हैं जिनको सेव करके रखा गया। बाकी विधायकों की कोई स्थिति क्लियर नहीं है कि हरीश रावत के साथ ही रहेंगे या टूटेंगे, क्योंकि सब पैसे का खेल चल रहा है। और जिस तरह से आप स्टिंग ऑपरेशन देख रही हैं, उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पैसे का खेल दोनों तरफ से चल रहा है जी। और दोनों एक दूसरे की तरफ से लोगों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हरीश रावत ने भी कोशिश की थी कि बीजेपी की तरफ से लोगों को तोड़ा जाए, लेकिन वो शायद नहीं उतना तोड़ पाए। अब बीजेपी भी कोशिश करेगी कि जहां 3 से 4 विधायक ऐसे हैं जिनको तोड़ा जाए, ताकि बहुमत खास तौर पे फ्लोर टेस्ट हो तो उसमें हरीश रावत को हराया जा सके। जी, बहुत शुक्रिया रवि त्रिपाठी। वैसे वाकई ये उत्तराखंड का सियासी घमासान दिलचस्प होता जा रहा है। 10 मई को फ्लोर टेस्ट, उससे पहले एक और स्टिंग सामने आता है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से सरकार ना बने। क्या पूरी डेवलपमेंट होती है, इस पर लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। बढ़ते अब आगे एक और बड़ी खबर की ओर। नेशनल हेराल्ड मामले में अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी शिकंजा कस दिया गया है। हरियाणा के विजिलेंस विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल ये मामला एसोसिएटेड जर्नल्स को 2005 में 1982 के रेड पर जमीन आवंटन से जुड़ा है। वैसे इस मामले में हुड्डा के साथ साथ मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड और 4 IAS अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सभी पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के मुद्दे को लेकर कल संसद में घमासान के आसार है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि बीकानेर में वाड्रा की कंपनी को आवंटित जमीन का मामला वो कल संसद में उठाएंगे। किरीट सोमैया ने वाड्रा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वाड्रा ने बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में सोलर पार्क के नाम पर जमीन का घोटाला किया। बेनामी कंपनियां खोलकर पैसे की हेराफेरी भी की गई। आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से बीकानेर में छापे मारकर कई दस्तावेज जब्त किए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही वाड्रा की कंपनी को नोटिस भी जारी करने वाला है। कल संसद में यह विषय मैं उठाने वाला हूं। गांधी परिवार के रॉबर्ट वाड्रा ने किस प्रकार से किसानों को, दलित किसानों को लूटा एक और साथ में सोलार पार्क के नाम से बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर में मनी लॉन्ड्रिंग की। 50 लाख का 5.5 करोड़, 5 लाख का 5 करोड़, इस प्रकार से उसने बेनामी कंपनियों का उपयोग किया। वो कंपनियों का उपयोग करके जो उनको रिश्वत का, नॉन ट्रांसपेरेंट मनी मिला, वो मनी लॉन्ड्रिंग इन कंपनियों के द्वारा हुआ है क्या? फिर गगनगिर हो, फकीर मोहम्मद हो, स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, एलेजेंसी फिनलिस प्राइवेट लिमिटेड, 1 दर्जन कंपनियां इस प्रकार से खड़ी कर बड़े प्रमाण में पार्किंग ऑफ स्कैम मनी हुआ है। संसद के द्वारा देश को ये जानकारी देने के लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा।